सबसे पहले तो तमाम नाम याद आ गए, कांग्रेस को शहजाद पूनावाला का नाम याद नहीं आया। और ये बता के जाएंगे कांग्रेस के प्रवक्ता कि शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी को क्यों छोड़ा था। क्या उन्होंने नेतृत्व को, राहुल गांधी को चुनौती नहीं दी थी अध्यक्ष पद के लिए, जिसके बाद उनको वो पार्टी ही छोड़ करके जानी पड़ी। तो कौन सा लोकतंत्र है इनकी पार्टी में और कौन सा चुनाव होता है, ये बता के जाएंगे। और अभी बिन्नू भी आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, मैं बस थोड़ी सी ना कुछ नाम पढ़ देती हूँ। श्री अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेश यादव, रामगोपाल यादव, संध्या यादव, वंदना यादव, तेज प्रताप यादव, ये पूरी लिस्ट, ये तो अथ है, ईटी कहाँ है पता नहीं। और ये नाम ले रहे हैं, परिवारवाद पे बोल रहे हैं और चुनाव पे बोल रहे हैं। और एक इस चैनल के माध्यम से क्लैरिटी ला दूं, प्रयागराज में जो हुआ, जो साधुओं पे, संतों पर नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, विधि व्यवस्था जो मैंने कल बोली थी, सबसे महत्वपूर्ण बात कि शंकराचार्य वो नहीं है। 22 अक्टूबर 2022। राइट, अब मैं, मेरा डिबेट का वो हिस्सा नहीं है जी, मैं डिबेट का हिस्सा वो नहीं जी। हमारी बहन जो है, बड़ा अच्छा लगा कम से कम कि समाजवादी पार्टी के पास परिवार है, और परिवार का नाम इन्होंने सबका याद है। बता दो ना मोदी जी के परिवार का नाम, कहेंगे पूरा प्रदेश परिवार है, पूरा देश परिवार है। लेकिन परिवार क्या है? महंगाई से मर रही है, बेरोजगार युवा का है। राइट। इन सारे नामों में ये बता दे कि बिन्नू सिंह इसमें कहाँ है। मैं समझ गया, यही तो बस इतनी सी गुस्ताखी हुई थी। सुनो, इतनी ही गुस्ताखी हुई थी, उसने पूछ लिया था कि क्या मैं सिर्फ दरी बिछाऊंगा और गद्दी पे कोई और बैठेगा। इतनी गुस्ताखी थी, इतनी गुस्ताखी थी, इससे ज्यादा गुस्ताखी नहीं थी जी। रुकिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, शहजाद की बात बोली बहन ने। मैंने कहा कि भाजपा का शहजाद वो लाडला प्रवक्ता है, मेरा नाम है दीपक झा। दीपक झा जैसे बिहारियों को शहजाद पूनावाला ने भरे मंच से चैनलों पे गाली दिया था, बिहारियों को गाली दिया था, बिहारियों का सम्मान किया था। बहन, आपको स्वागत हो शहजाद पूनावाला के लिए, और भाजपा को मुबारक हो ऐसे प्रवक्ता। कांग्रेस में गालीबाज प्रवक्ता, गालीबाज नेता नहीं रहेंगे। नेता गालीबाज है, क्या बात करते हैं आप? राहुल गांधी जी कर्नाटक में गए थे। बलात्कारी और भ्रष्टाचारी और गालीबाज भाजपा को मुबारक हो। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारी भाजपा को मुबारक हो। अब इधर आओ, चलो। नो, इन्होंने गालीबाज की बात की, तो आपके नेता राहुल गांधी जी कर्नाटक में चुनाव में जाते हैं, उत्तर भारतीय के बारे में क्या बोलते हैं कि वो नासमझ हैं। यही राहुल गांधी जी बोले थे ना। और समाजवादी पार्टियों को बोलना चाहता हूं, प्रोफेसर राम गोपाल में क्या कमी थी कि अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बना दिया मुलायम सिंह जी ने। परिवारवाद तो इसे कहते हैं ना। प्रोफेसर राम गोपाल यादव में तो काफी वो पुराने नेता थे, लेकिन उनको नहीं बनाया, अपने बेटे को बनाया। ये परिवारवाद है और किसी को नहीं पता है। और मैं देश को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खुद नेता और कार्यकर्ता तक ये नहीं जानते थे कि नितिन नवीन जी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। हम जैसे कार्यकर्ता नहीं जानते थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश के, राष्ट्र के युवाओं के लिए किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। कल मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ, बन सकते हैं, बन सकते हैं, कि उसमें राष्ट्रवाद और युवाओं के लिए जो है जगह है। ये बात है, तुम पूरा जितना सोच के आते हो निबंध उतना पूरा पढ़ देते हो। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का स्क्रिप्ट भी चुरा लेते। खैर, स्क्रिप्ट सुनो, सवाल का जवाब देना। जब सवाल था तुम उठाए थे, सवाल का जवाब दो। इन्होंने कहा अखिलेश जी को, अरे कहाँ किसको मालूम है, नॉन बायोलॉजिकल प्रभु के अवतार है प्रभु आज हमारे प्रधानमंत्री। ये किसको पता था? ऐसे ही लोग तो प्रधानमंत्री कहते मैं स्वयंभू, मैं नर्स। अरे मैं क्या नाम नहीं लेना चाहिए। मैं क्या बात बोला नहीं समझ पाए। हम जैसे जो मजदूर जमीनी कार्यकर्ता है उनको भी, हमें भी नहीं ये आभास था कि एक युवा को, वो भी बिहार से, एक पिछड़े समाज को ले आकर के वो देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे पर भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए हमें गर्व होता है इस पार्टी पर कि इसमें कोई परिवारवाद नहीं है। आप संघर्ष करो, मेहनत करो, आपको भी आगे ले जाएंगे। ये कह रहे हैं कि
तुम थोड़ा तो हमारी आवाज थोड़ी हल्की पड़ गई है यहाँ पे, है ना? तो कोई बात नहीं, तुम जवाब ना दो। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं बिन्नू जी, बताइए समाजवादी पार्टी के। नहीं बन सकते, लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं पार्टी के लिए संघर्ष करूंगा, तो एक दिन मैं भी उस सीढ़ी पर पहुंचूंगा। मेरा भाई अच्छा बोलता है, लेकिन ये बता दो कि तुम क्या भाजपा के कभी प्रवक्ता या उसके सदस्य बन सकते हो? अरे नहीं, मैं सदस्य हूँ भारतीय जनता। एक मिनट पता चल गया कि भाजपा के नेता है, भाजपा के ऑटो चलाता है, पर समझ में आएगा। यहाँ ऐसा नहीं है, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बहुत से भाजपा के प्रवक्ता और राजनीतिक। ठीक है, तुम बोल चुके जी। बीजेपी डिबेट में मैंने ओपनिंग में सिर्फ इतना पूछा कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से, क्या राहुल गांधी जी के ये अंदर ये साहस है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना बॉस मान सकते हैं? ये साहस है, ये उत्तर नहीं दे रहे हैं। भाई राहुल गांधी कम से कम ये कह दे कि हाँ मल्लिकार्जुन उनके बॉस हैं, ये साहस क्यों नहीं है? अखिलेश यादव अपने प्रदेश अध्यक्ष को कह सकते हैं कि उनका प्रदेश अध्यक्ष उनका बॉस है, क्या ममता बनर्जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कह सकती हैं उनका बॉस है? जानते हो ये इन लोगों ने किस तरीके से पपेट बना के रखा? आप 1948 के बाद 47 के बाद देखिए, देश जब आजाद हुआ, कांग्रेस की पूरे हायरार्की देखिए, केवल एक परिवार के अंदर सिमटी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सोनिया जी, राहुल जी, राजीव जी, इंदिरा जी, जवाहर जी, इस तरीके से अध्यक्ष रहे। राइट, पॉइंट। देखिए भाजपा एक भय से गुजर रही है, गुजरने दीजिए, मजा आ रहा है मेरे को। राहुल गांधी अरे पूरा देश, पूरा कांग्रेस पार्टी, पूरा कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना अध्यक्ष मानता है। क्यों नहीं मानेगा भाई, अध्यक्ष है। अब इनको आके क्या है ना, वो जो सियार होता है ना, रंग बदलता है सियार, उस शेर का खाल ओढ़ लेता है, तो भैया वो रहता सियार ही है। अब राइट, रुको राहुल गांधी जी, देखिए क्या है, उल्टी सीधी इधर उधर की बातें बतौलेबाजी करते रहे हैं, इसीलिए लोग चुनाव हारते, चुनाव दर चुनाव हारते रहे और केवल आके ठीकरा फोड़ते, कभी वोट पे, कभी ईवीएम पे, कभी किसी पे। लेकिन जब आप परिवारवाद का, आपके यहाँ जो कार्यकर्ता है, जब वो मरता है, लाठी खाता है, सब कुछ है, लेकिन डिसीजन कौन करेगा? राहुल गांधी। डिसीजन कौन करेंगी? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की बात कौन? अभिषेक बनर्जी। अखिलेश। वकील साहब नकल नहीं कराई जाती, यहाँ पे बैठा जाता है जी। इसका बैठ जाइए वहाँ पे। आप तमिलनाडु में उठा के देख लीजिए, स्टालिन के बाद। 1 मिनट बोलूंगा। कहाँ से आए हो? मैं तो पहले हिंदुस्तानी और मेरा जन्म स्थान बिहार है। हाँ बोलो यार। 1 मिनट मैं ये इंडी गठबंधन वालों को कहना चाहता हूँ, ऐसे राजनीति करोगे ना, पानी की बुलबुला की तरह साफ हो जाओगे। मोदी इस देश का है ना शेर, वैसा प्रधानमंत्री पहली बार मिला, बिना पढ़े 2 घंटा बोलता है, पेपर पढ़ के नहीं बोलता है। कभी भी याद रखना ध्यान से, ये मोदी। सुनिए, अरे जनाबे अली हुजूर आगे आइए जी। पॉइंट। राहुल प्रतीक जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछता हूँ, क्या ये ईमानदारी है जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा? क्या ये ईमानदारी है? ये दिल से बॉस मानेंगे? भाई चुपचाप, हल्ला कर बचाओगे तो भगा दूंगा। ये दिल से बॉस मानेंगे या दिखावा है? इन्होंने राहुल गांधी की बात की। मल्लिकार्जुन खड़गे देश के जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सबके बॉस हैं। मैं खुले मन से कहता हूँ सबके बॉस, ये नहीं कि आके माइक पे बहनों भाइयों ड्रामा कर दें कि ये बॉस है। राइट। अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि वो बिहार से है और उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचा जब शहजाद ने कोई बयान दिया। अभी इनके चुने हुए मध्य प्रदेश के विधायक फूल सिंह भरैया एक देते हैं स्टेटमेंट और कहते हैं कि लड़कियां खूबसूरत अगर होती हैं तो मन विचलित हो सकता है और रेप हो सकता है। ये क्या बोलेंगे? क्या निकाल करके बाहर फेंकेंगे उनको? राइट, टेकन योर पॉइंट। बहुत संवेदनशील बयान दिया है और ये उन लोगों के लिए बयान है कि भाजपा के नेता ही आखिर बलात्कार के केस में अंदर क्यों जाते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों का कि अगर महिलाओं को सुंदर देखते हैं, बच्चियों को सुंदर देखते हैं, इधर नहीं जाएंगे, डिबेट से इधर नहीं जाएंगे। अगर इस तरीके से अगर बात हो ना, तो अशोक गहलोत जब सीएम थे तो विधानसभा पटल पे क्या कहा गया? सुनो, चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप। उसे बोलना था बोल दिया, तुम्हें बोलना तो बोलना। और कर्नाटक के अंदर स्पीकर क्या बोल रहे हैं, मतलब वो शब्द मैं बोल नहीं सकता हूँ। टेकन योर पॉइंट। समाजवादी पार्टी इधर आओ, समाजवादी पार्टी इधर आओ, पास आओ। हाँ जी, बात परिवारवाद की है, परिवारवाद की कर रहे हैं। हाँ वही मुद्दे पे आओ सीधे।
परिवारवाद क्या होता है पहले बताए तो। परिवारवाद जैसे पिता, मैं बता रहा हूँ, जैसे पिताजी प्रेसिडेंट, बेटा प्रेसिडेंट, मुख्यमंत्री बनेगा तो बेटा मुख्यमंत्री, ये हुआ परिवारवाद। तो जब बाप आईएएस होता है तो बेटा पढ़ाई करके तभी आईएएस होता है। वहाँ एग्जाम होता है, वहाँ एग्जाम होता है। मैं यही बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने पूरे उत्तर प्रदेश का साइकिल यात्रा किया था, लोगों के बीच, युवाओं के बीच में जगह बनाई थी, तब जाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। ये बात करते परिवारवाद, हम बताएं जय शाह गिल्ली डंडा चैंपियन किस चीज के कहाँ पे है? पिताजी के नाम पर चीफ मिनिस्टर बने हैं अखिलेश यादव जी। नरेंद्र मोदी जी पिताजी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। आपको ये देखना पड़ेगा। मोदी जी ने संघर्ष किया है, चटाई बिछा करके पार्टी के लिए और देश के लिए उन्होंने काम किया है, तब जाकर को भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। पहले आप देखिए। और कांग्रेस पार्टी ने एक बात कही हिंदुओं की कि हिंदू सुरक्षित है। हाँ, जरूर हिंदू सुरक्षित है, इसलिए कि वही अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, जो हमारे शंकराचार्य है, उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि ये हिंदू नकली है, इन्हें हिंदू से बाहर किया जाता है, हिंदू धर्म से बाहर किया जाता है। नहीं, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। चलो वहां खड़े रहो। कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। देखिए भाई, आप मोदी जी की बात बहुत मानते हो ना। मोदी जी दरी बिछा के प्रधानमंत्री बने हैं ना, तो मोदी जी चाहते हैं कि देश का